नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग अंत तक बने रहिए। आपको यह जानकारी यहाँ पे दी जाएगी कि आपके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, यानी कि जो आपका पीएनपी है वो कब तक के लिए आश्वासन दिया हुआ है, और प्लस जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का वेट कर रहे हैं एग्जाम का, उनका एग्जाम कब तक कराया जा सकता है या फिर कब तक होता है। और साथ ही उनके विषय में भी बात करेंगे, जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं उनकी स्थिति क्या है और कब तक यह फाइनल होगा और कब तक इनका एग्जाम कराया जा सकता है या फिर कराया जाना संभव होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट इनका कब तक आएगा। देखिए, आपकी कापियों का मूल्यांकन कंप्लीट हो चुका है प्रशिक्षुओं। जिस तरह से पीएनपी की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी कापियों का फीडिंग भी, मतलब कि जो नंबर है नंबर की फीडिंग भी की जा चुकी है, यानी कि हर एक डाइट द्वारा अपने ज़िले के हर एक इस कॉलेज वालों का, मतलब कि हर एक डाइट ने अपनी नंबर को फीड कर लिया है। अब यानी कि पीएनपी की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके रिजल्ट जो है अंततः अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जारी किया जा सकता है। दूसरी तरफ अब आपके एग्ज़ाम कब तक कराए जा सकते हैं। देखिए, जो भी एग्ज़ाम होते हैं रिजल्ट के, या फिर कह लीजिए कि लगभग 6 महीने पे कराया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक का यह प्रमाण रहा है कि पीएनपी द्वारा जो भी डेट बताया गया उसका उल्लंघन किया गया। यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम 15 तारीख को बोला गया, तो आने वाला जो 15 दिन है, 15 तारीख है कि 15 तारीख तक आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, इस तरह अगर आश्वासन दिया गया तो मान सकते हैं आप 15 दिन 20 दिन डिले हो जाता है और अधिक भी डिले हो सकता है। लेकिन पहले तो यह नहीं कर सकते, अपने डेट से पहले नहीं, डिले ही होता है। तो अगर ऐसा माना जाए तो आपके एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम, और प्लस बैक पेपर वालों का जो अदर सेमेस्टर के जो पीछे के, जैसे कि 2021 और 2022 बच्चों का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, और जो अदर बैच के बच्चे हैं उनका एक तरह से बैक पेपर होगा। तो इनका साथ में ही कराया जाएगा, या कब तक कराया जा सकता है, अप्रैल के लास्ट वीक और मई के 15 तारीख तक, यानी मिड मई तक कराया जाना चाहिए इनको। लेकिन अब क्या है, इससे डिले भी कराया जा सकता है, इससे डिले हो सकता है, क्योंकि जो डेट है फिक्स डेट, यानी कब तक हो जाना चाहिए आपका, अप्रैल लास्ट या फिर आपके मिड मई तक आपके एग्जाम कराया जाना चाहिए इनको। लेकिन अब यह क्या है, यह हो सकता है डिले भी हो जाए, 1 से 1.5 महीने आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग तैयार रहें, जो आपकी एग्जाम है वो 15 मई यानी कि मिड मई तक या फिर लास्ट अप्रैल तक कराया जाना संभव हो सकता है, अगर आपका दबाव बना रहा तो। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं ऐसे बच्चे जो प्रत्यावेदन वाले हैं। देखिए, आप सभी के मामले जो लास्ट दिसंबर तक, यानी कि 2022 के लास्ट दिसंबर तक आपके मामले जो कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे, अब वहाँ से क्या है, यह मामला अभी आपका विचाराधीन है। उस पर कार्रवाई कुछ कंटिन्यूअसली नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वह अपनी कार्रवाई को जो सुप्रीम कोर्ट है आगे नहीं बढ़ा पा रही है इस मुद्दे पर। अब यह मुद्दा तब तक दबा रह जाएगा जब तक इस पर कोई बैक से, यानी पीछे से अगर इस पर कोई बच्चे अपना फोर्स नहीं किए या फिर इस पर दबाव नहीं बनाए, तो ये इसी तरह विचाराधीन पड़ा रहेगा, तब तक के लिए पड़ा रहेगा जब तक आप इस पर कुछ अपना वर्क नहीं करते हो, यानी कि इसको अपने संज्ञान में नहीं रखते हो, अपने संज्ञान में, या फिर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ बच्चे इस पर एक्टिव नहीं है। तो अब ये कब तक के लिए आएगा फैसला, इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि ये तब तक के लिए एक तरह से कह लीजिए कि अंधेरे में ही रहने वाला है। तो यानी कि अगर आपका, मान लीजिए बाय द वे, अगर आपका फाइनल हो जाता है, कब तक, जब तक इनका रिजल्ट आता है या फिर जब तक इनका एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है इस बार, तो आपके एग्ज़ाम भी इनके साथ ही कराए जा सकते हैं, यानी कि अप्रैल लास्ट तक या फिर मई के मिड तक, मार्च अप्रैल मई, यानी कि मई के मिड तक कराया जा सकता है। अंततः अगर इस पे पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अपना कोई फैसला नहीं देती है एक तरह से, तो इसका एग्ज़ाम डिले भी हो सकता है। या फिर अगर मान लीजिए कि लास्ट, अगर एग्ज़ाम के बाद यह फैसला आता है, जो एग्ज़ाम होगा अभी होने जाएगा इस सेमेस्टर का फर्स्ट और थर्ड का, अगर इसके बाद फैसला कोई आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इतना मान सकते हैं आप कि आपका एग्ज़ाम डिले हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ फिर आपका एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद।